दोस्तों, हसन निसार की पहली शादी से हुए बच्चों की प्रॉब्लम्स का ये तीसरा पार्ट है। पे तशद्दुद ना करें जो ये करते थे, जो हसन साहब करते थे मेरी वालदा के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों पे तशद्दुद किया। ठीक ठाक, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक जो पहली औलाद के साथ किया है, जो अब औलाद के साथ कर रहे हैं, कैसे आप इकट्ठा रख सकते हैं? आप एक तरफ थप्पड़ो थप्पड़ी बच्चों को आके मारना, दूसरी तरफ जो है आप बड़े लाड प्यार से बच्चे पाल रहे हैं। यार मसरूफियत क्या है कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी का करता था मैं, वो भी आजकल आपके सामने ही है क्या हालात है, मुल्की हालात हमारे क्या हैं। और साथ ये को थोड़ा उसका कि गाड़ी शाड़ी का काम था, बस दैट्स अच्छा। इट। अच्छा कुनैन भाई, ये हमने शाहपुर इमाम बिन हसन का इंटरव्यू किया, तो उसके बाद हम आपके पास आए हैं। तो वो आजकल बहुत परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी उनकी हालत भी आपने देख ली हुई है कैसी हुई हुई है। तो ये क्या माजरा है, ये क्या कहानी है? वो कहते हैं मैंने अपने फादर से मिलने की बड़ी कोशिश की। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये क्या माजरा है? क्या वाकई ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है, उन्होंने कोशिश की। मैं भी गया वहाँ पे साथ, ये अभी थोड़े दिन पहले ही होके आया मैं वहाँ से। तो वो नहीं मिले, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये है कि वो मेरा जहाँ तक ख्याल है उन्होंने क्या मिलना, उन्होंने वो इकट्ठे रख भी नहीं सकते ना हमें। हम पे तो उन्होंने बाकायदा जिच किया हुआ है ना, एबनॉर्मल कर दिया बच्चों को। वो आपके सामने है, वो नॉर्मल नहीं है। वो मैंने बताया था कि ये इसका मेंटली ये अपसेट हो गया। दूसरे साहब ये हैं मौसूफ बैठे हुए, अच्छा। ये असफर इमाम बिन हसन है, ये उनके हमसे साल छोटे, वो मेरे ट्विन्स हैं हम्म। शेफर साहब। हम्म। ठीक है जी, ये साल छोटे हैं, इन्होंने एमबीए किया हुआ है। ये भी माशाल्लाह निशान है हसन निसार साहब का ही। अच्छा। अच्छा कुरैन भाई, ये बताइएगा कि आप पहली शादी में से हैं, तो ये शादी डाइवोर्स कब हुई थी? डाइवोर्स की क्या वजह थी तो क्या ये कोई लड़ाई झगड़ा की वजह से बच्चों में कोई चीज़ डेवलप हुई है, उस वजह से ऐसा हुआ? इसके वाले से भी थोड़ा सा क्लियर कर दें ज़रा। नहीं बिल्कुल, देखें आप, जब आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, आप अपनी और जिंदगी की दौड़ में लगे हुए हैं, फिर आप शादी क्यों करते हैं, बच्चे क्यों पैदा करते हैं? शादी ना करें, बच्चे ना पैदा करें। शादी कर लिया तो फिर उसको भी निभाएं, निभाया नहीं जाता, फिर कम से कम औरत पर तशद्दुद ना करें जो ये करते थे, जो हसन साहब करते थे मेरी वालदा के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों पे तशद्दुद किया। ठीक ठाक, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक जिसे कहते हैं कि सही मानों में तशद्दुद करना हर बात पे। जब अलहदगी हो गई, पाला इन्होंने, इनके पास रहे, फिर शाम को जो जिस भी हालत में ये माशाल्लाह आते थे घर शाम को, वो फिर आके तो बच्चों पे गुस्सा बाहर का निकल रहा होता था। अब 12 साल के बच्चे को क्या पता, 12 साल के बच्चे को आकर तुम रपाटे मार रहे हो, ज्यादती है ये। हम्म। तो ये अब नॉर्मल, ये आपके सामने ही है ये दोनों भाई। अच्छा कुरैन भाई, ये अवाम को ये बताया है कि क्या नाम है, ये बच्चे जो उनसे थे पहले बाप के पास रहते थे, तो ये अपनी खुशी से अपनी माँ के पास गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है, पहली बात तो ये कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये मामला क्या है। मामला ये है, पहले वालदा पे तशद्दुद होता रहा, उसके बाद हम थे, ये अपनी स्ट्रगलिंग के एज में लगे हुए थे, उनकी स्टेज थी ना उस वक्त, वो कुछ करना चाह रहे थे। उस करने करने के चक्कर में बच्चों पे तशद्दुद होता रहा। बच्चे फिर जैसे जैसे सेंसिबल होते रहे, फिर शादी भी हो गई। इनसे पहले ही 2 साल पहले ही मैं भाग गया था। क्यों? खाना भी मैंने, सफाइयाँ भी मैंने करनी है घर की। ओ भाई, वो बच्चों के साथ सलूक क्या कर रहे हैं आप? वो ये इन्हीं के अल्फाज हैं कि भाई किकर बोगे तो कंडे ही उगण के होते, अंगूर नहीं उगने। तो ये किकर बोए हुए हैं ना इन्होंने। हम्म। अच्छा क्या नाम है, आप यही बताएं कि जब आपकी वालदा को डाइवोर्स हो गई, हम्म। तो कुछ चैनल्स जो उनसे हैं, आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कुछ भी कह लें आप उसको, वो कह रहे हैं कि आपकी वालदा को हसन निसार साहब ने घर भी लेकर दिया था। ज़रा आप बताएं कि क्या हसन निसार साहब की जो पहली वाइफ थी, क्या वो इस पोजीशन में थी कि उन्होंने घर लिया था उनसे? क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, उल्टा इवन देन कि इन्होंने ही कुछ लिया होगा। ये तो लिखी पड़ी बात है, वो खाते पीते घर की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो जो भी थी वो रजे हुए घर की थी, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो जो इनके हालात थे, वो इन्हें खुद बेहतर पता है, या अल्लाह वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है ना। बहरहाल मामला जो है ना वो और ही है। हम्म। मामलात ये नहीं है कि भाई जेन नहीं मिला, यूं नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गलत बयानी है, हम्म। ठीक है।
यानी कि आपका मतलब ये है कि पीछे से माशाल्लाह काफ़ी उनकी प्रॉपर्टी थी, तो हाँ, प्रॉपर्टी थी। हाँ जी। बिल्कुल प्रॉपर्टी थी उनकी। और हसन साहब जो हैं वो ज़रूर अपने मस्तियों में रहते थे उस वक़्त एज में। जो मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है इस मामले में, क्योंकि ठीक मैंने है। आँखों से तो इतना नहीं देखा हुआ, लेकिन जो देखा हुआ है वो भी काबिल गुफ्तगू नहीं है। हुँ, 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 जो देखा हुआ है वो भी नहीं है। हुँ, हुँ। ख़ैर छोड़ दें इस चीज़ अच्छा को ना। अच्छा आपने कभी मिलने की अब कोशिश की है कभी, या उन्होंने नहीं कोई रिस्पॉन्स दिया है? यार ये बात इस तरह है कि वो तो मिल सकते ही नहीं है। उन्होंने जो औलाद के साथ अपनी किया हुआ है, जो पहली औलाद के साथ किया है, जो अब औलाद के साथ कर रहे हैं, कैसे आप इकट्ठा रख सकते हैं आप? एक तरफ थप्पड़ो थप्पड़ी बच्चों को आके मारना, दूसरी तरफ जो है आप बड़े लाड प्यार से बच्चे पाल रहे हैं, तो वो कैसे? वो खुद गिल्टी हैं अंदर से। उनके अंदर ये चीज़ ज़रूर चल रही होगी कि यार ये मैंने ये किया है और ये ज़्यादती हुई है। हुँ, हुँ। इन्हें खुद, बाकी अल्लाह जानता है बेहतर क्या है, क्योंकि ये देखिए दुनिया का हिसाब है, दुनिया में ही रह जाना है। जिस दिन कब्र में गए उस दिन हिसाब का पूरा भंडार निकलेगा। हुँ, हुँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सही निकलेगा। हुँ, हुँ। तो ये लास्ट टाइम कब आपके फ़ादर से मुलाकात हुई है? कुछ है आपको आइडिया इसका? आइडिया नहीं, मुझे पक्का पता है हुँ, हुँ। कि जो मुलाकात हुई थी वो भी सिर्फ देखने की हद तक। वो भी जब मेरी दादी फौत हुई थी, मैं वहाँ गया था। तो क्यों, मुझे मेरी दादी ने कहा था कि बेटा मुझे लहद में आपने उतारना है, फ़ोन करके स्पेशली कहा था, जिसका कि मेरे कज़न को, ईमान को पता है। ठीक है, और वो फिर मैं गया हूँ वहाँ, मैंने उतारा है, उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ। मेरे बच्चे भी साथ गए थे। हुँ, हुँ। मेरे 4 बच्चे हैं। मुझे पता है कि भई जब इंसान खुद बाप बनता है फिर समझ आनी शुरू हो जाती है ना, काफ़ी कुछ समझ जाता है हुँ, कि भई हुँ। यार ये तो भई बहुत ही गलत किया, बहुत गलत। अच्छा एक बात मैंने और पूछनी है कि ये जो आपके एक भाई है शहपुर इमाम बिन हुँ, हसन, हुँ, हुँ। वो उन्होंने कोई ऐसी बात भी की है, बाप को बुरा-भला भी कहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वजह है? इस किस बात पर इस तरीके से वो नहीं, ब वो गलत है, हुँ, वो हुँ। गलत है। बिल्कुल उन्हें वो गाली-गूली का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी औलाद के मामले में कोई बाप ऐसा हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं खुद बाप हूँ यार, मुझे अच्छा, तो अब ये आपका जो ये एक और भाई है, इसका नाम क्या है? अज़फ़र। अच्छा, तो उसको भी आपने अपने पास खुद ही रखा हुआ, खुद ही आप इसको देख रहे हैं हाँ जी, सब? ज़ाहिर है, ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। ठीक हो गया। ज़ाहिर-सी बात है। तो कोई आपके फ़ादर ने ये नहीं कहा कि चलो आपने इनको रख लिया, मैं थोड़ी-सी आपको सपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि सपोर्ट के बगैर देखिए मैंने मैंने पाकिस्तान मैंने उन्हें 4-5 साल पहले मैंने बाकायदा एक ख़त लिख के दिया था कि यार आप इस तरह करें, एक घर ले लें, अपने नाम पे ले लें। मैंने ये ख़त लिख के दिया था कि आप अपने नाम पे ले लें, उधर ठीक है जाके हम रह लेंगे, मैं भी रेंट पे ही रह रहा हूँ, ये रेंट का ही घर है, पिछले को तकरीबन 11-12 साल से, ठीक है? तो हम उधर जाके एडजस्ट हो जाते हैं। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। उसके बाद फ़ायदा नहीं ना। हुँ, हुँ। जब आपका एक तरफ से ना, और ऊपर से अब वो ये कहते हैं कि जी नाफ़रमान औलाद नहीं होती, वो किया जाता है नाफ़रमान। नाफ़रमान क्यों? अब ज़ाहिर है एक बच्चे को तशद्दुद ही करते रहोगे, मारते रहोगे, माँ-बहन की गंदी गालियाँ देते रहोगे, तो वो आगे को फिर वही बात होगी ना, वो आपको ये मकाफ़ात अमल है। हुँ, घूमता हुँ। है ना, घूमता है, ज़िंदगी है ना, मकाफ़ात अमल है ये। हुँ, हुँ। बस ये यही है। फ़ादर से प्यार तो आप अभी भी करते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह प्यार तो करता हूँ। हुँ, हुँ। चलें कुनैन भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कि जैसा कि आपने ये गुफ्तगू इनकी सुन ली है, उनका ये कहना है कि हम बाप की तरफ से भी नज़रअंदाज हुए हैं, ठीक है? हम अपनी खुशी के साथ घर को छोड़ कर नहीं गए, जब आप पर तशद्दुद किया जाता है, तब आप अपनी वालिदा के पास गए हो। यही सूरत-ए-हाल हाँ, उनको बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही है। हुँ, 100% 100% ऐसा ही है। यानी कि आप अपनी कि मर्ज़ी वो सीएसएस की तैयारी कर रहा है या पढ़ रहा है, तो उसको बाल खींच के मारना, बच्चों को बाल खींच के घसीट रहे हैं, किताब उठा के दरवाजे पे मार दी उसकी, ये शेफर साहब की ही, हुँ, हुँ। हसन निसार साहब ने, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो मामलात बड़े और हैं। हुँ। कोई और आपके ज़हन में कोई बात हो करने वाली? नहीं, इस वक्त तो कोई नहीं है। हुँ। वो आपको फिर बताऊंगा अगर आपसे फिर मुलाकात हुई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।